आज कहाँ पे दौरा था और किस तरह का लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है आपको? आज प्रेम नगर जिसने हमेशा मुझ पर प्रेम किया है उस प्रेम नगर का आज दौरा था और लोगों का प्रतिसाद, लोगों उत्साह, लोगों का स्नेह देखकर मेरे पास उसे बयान करने के लिए शब्द की बहुत कमतरता है। लेकिन हमेशा ये कहूँगा कि जो विश्वास इस साथियों ने मुझ पर रखा है, इस विभाग ने मुझ पर रखा है, मैंने हमेशा माना है कि मेरा इस मुंबई शहर में राजनीतिक अस्तित्व ये विभाग ने बनाया है और इनका स्नेह, इनका प्यार और इनका विश्वास कभी तोड़ने नहीं दूंगा। हमेशा इनके लिए खड़ा रहा हूँ, हमेशा इनके लिए खड़ा रहूँगा। अपने यथाशक्ति, अपने सामर्थ्य से आगे बढ़कर काम करने का हमेशा प्रयास करते रहूँगा। बहुत कम समय मिला प्रचार के लिए, तो अभी वार्ड 56 में कहाँ तक आप पहुँच पाए? क्योंकि बहुत ये स्लम का एरिया है और बहुत सारी मुसीबतें भी आपको लोग बता रहे होंगे कि क्या रहा आपके नगर सेवकी ना रहने की वजह से क्या क्या मसला। देखिए, राजनीति में एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, इसके लिए केवल परीक्षा के समय पढ़ाई नहीं करता हूँ, पूरे 5 साल पढ़ाई करते रहता हूँ। तो लोगों के संपर्क में ऐसे भी पूरे 5 साल से हमेशा ही लोगों के संपर्क है, 24 साल से हूँ और इस विभाग के परिवार को, इस विभाग के लोगों को अपने परिवार का ही एक भाग समझते हुए काम करते आ रहा हूँ। कई सारी समस्याएं हैं छोटी मोटी, वो समस्याओं के ऊपर इमीडिएटली, क्योंकि 4 साल चुनाव नहीं हुए थे, 4 साल नगर सेवक का कार्यकाल समाप्त होकर हो गया, इसके लिए फंड का अभाव था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ प्रायोरिटी की बेसिस पे जो काम करने की आवश्यकता है उसकी यादी हमने बना ली है और सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे विभाग का एसआरए के माध्यम से पुनर्विकास। तो मैंने ये बात कही है और अपने वचननामा में कहता हूँ कि सभासदों को, कमेटी के मेंबर्स को साथ में लेकर जल्द से जल्द इस पूरे प्रेम नगर, हनुमान नगर, इसका रीडेवलपमेंट सरकार की योजना एसआरए के तहत कैसे हो उसके लिए भी प्रोत्साहित करने के लिए, उसके लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। कहाँ कहाँ पे आपने मंदिर, गली, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सोसाइटियों में आपने वादे किए? नहीं, देखिए, वादे यहाँ के लोगों ने मुझसे वादे कम और उनको विश्वास ज़्यादा है और जितने भी जहाँ जहाँ पर बस्तियों में जहाँ जहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको तुरंत उसका हल निकालना ज़रूरी है, वैसे बस्तियों का, वैसे जगहों का हमने एक नोट बना। पहला ही बजट पास होते ही, मुंबई महानगर पालिका का पहला ही बजट पास होते ही उस बजट के थ्रू पहला ये सारे काम अग्रक्रम पे लिया जाएगा। झाड़ू गली के शौचालय के बारे में क्या करें? मैंने उस दिन भी आपके साथ झाड़ू गली के शौचालय का विजिट किया था जब मेरी प्रत्याशी, जब उम्मीदवारी तय भी नहीं हुई थी राजुल की, और मैंने कहा था कि 4 साल का समय हो गया है क्योंकि नगर सेवक का कार्यकाल खत्म होकर, और प्रशासन के ऊपर नकेल डालने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। आज आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से वो शक्ति मिलते ही मैंने जैसे आपको वादा किया वो काम चालू करने का फिर एक बार आपके माध्यम से आश्वासन देता हूँ। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? 15 तारीख के लिए क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ने आज तक जो प्यार और विश्वास हम पे रखा है वही बना रखिए और आशीर्वाद के रूप में हमको बस वोट देके जीता के लाइए। जय हिंद, जय श्री राम। ताकि समीर भाई का हाथ और मजबूत हो और वहाँ के विकास का और प्रेम नगर के गली गटर शौचालय की व्यवस्था को और बेहतर तरीके से वो काम करने में आगे बढ़ा सके। इसीलिए आप सभी अपना आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह और वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, ठीक है, तो आप सभी के आसपास के निवासियों ने इसका विशेष ध्यान रखना कि चुनाव के समय भी हम सभी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का ही करना है और 1 नंबर के कमल का फूल का बटन दबा करके समीर भाई, राजेश देसाई साहब को। देखिए, गोरेगांव में ना जितनी भी सीट में ना बीजेपी लड़ रही है, सारी सीटों की स्थिति एकदम अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी है। उसमें ना सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। और क्या कहना चाहेंगे भाजपा के बारे में? देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जो रोज काम पे लगी रहती है। कुछ पार्टियां हैं जो इलेक्शन के पीरियड में ही रोड पे ना पब्लिक के बीच में दिखती हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि इलेक्शन ख़त्म उसके बाद भी वो रोड पे रहती है, पब्लिक के बीच में ना रहती है, लोगों के काम के लिए रहती है। तो बीजेपी रोज काम करती है, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में ना उसके झंडे गड़ते जा रहे हैं। वार्ड 56 और वार्ड 55 की क्या परिस्थिति है? देखिए, वार्ड 56 में ना, वार्ड 56 समीर देसाई के नाम पे ही जाना जाता है और समीर देसाई की वाइफ राजुल देसाई यहाँ से ना कैंडिडेट हैं।
राजुल देसाई को और समीर देसाई को लोग बहुत पसंद करते हैं। और समीर देसाई एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो अपने वार्ड के ना बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर आदमी हर औरत को जानते हैं और उनके सबसे पर्सनल रिलेशन हैं और हर आदमी के ना काम के लिए वो तत्पर रहते हैं। इसी नाते ये बहुत सालों से ना ये सिलसिला चल रहा है। पब्लिक के साथ में ना जो उनका जुड़ाव है, वो जुड़ाव के ना नाते वो आज भी जीतेंगे, कल भी जीतेंगे। क्या लगता है कि समीर भाई कितना लीड दे देंगे वार्ड 56 में, और आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं वार्ड 56 में? भैया हम क्या, आप लोग सारे लोग जो भी कार्यकर्ता हैं अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। केवल एक आदमी पे ना लड़ाई नहीं होती है। जितने भी कार्यकर्ता हैं तन मन धन से ना उनके साथ में ना है। जहाँ तक इस वार्ड 56 की बात है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि करीब 4,500-5,000 वोटों की लीड से ना समीर भाई जीतेंगे यहाँ पे। दोस्तों भूलिएगा नहीं, आने वाले 15 तारीख कमल के फूल के सामने के बटन दबाइए और श्रीमती राजुल समीर देसाई जी को मुंबई महानगर पालिका में सबसे ज्यादा वोटों से विजयी बनाइए। फूल के सामने के बटन दबाकर श्रीमती राजुल समीर देसाई जी को भारी से भारी मतों में विजयी बनाइए। भूलिएगा नहीं, कमल के फूल के निशान को भूलिएगा नहीं दोस्तों। 1 नंबर का बटन दबाइए और राजुल समीर देसाई जी को भारी से भारी मतों में विजयी बनाइए। मुंबई महानगर पालिका का रिकॉर्ड बनना चाहिए इस बार। 15 तारीख को बटन दबाओ तान के कमल के निशान पे, बटन दबाओ तान के कमल के फूल को भूलिएगा नहीं दोस्तों। 1 नंबर का निशान है कमल के फूल का। कहा जाता है कि समीर देसाई कोई नया नहीं परिचय का। लास्ट 24 साल से ये जगह पे नगर सेवक तौर पे उन्होंने काम किया है। काफ़ी अच्छा उनका योगदान रहा है ये वार्ड के लिए। और लगभग जबकि वो लास्ट टाइम जब विधानसभा के लिए खड़े थे, जब ये वार्ड से उनको 3,700 की लीड मिली थी, लेकिन टिकट लाई है। तो हमारा ऐसा मतलब कहना है कि शिंदे गुट की तरफ से शिवसेना और भाजपा युति, आरपीआई की युति से हो सके उतनी मार्जिन उनको देके भारी से भारी बहुमत से हमको उनको जीत के लाना है। की कितनी तैयारी है, किस तरह से घर घर जाके आप प्रचार कर रहे हैं? हमारी महिलाओं की घर घर जाके तैयारी है और बहुत सारी महिलाएं और हमारे एकनाथ शिंदे साहब के तरफ से हम लोग को बोला गया है कि शिवसेना के सब महायुति में काम करना चाहिए और कर रहे और बहुत जी जान से कर रहे और बहुमत से हम लोग जीत के लाएंगे श्री राजुल समीर देसाई को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।